आप देख रहे हैं एसीआई न्यूज, भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ हर पल आपके साथ। नमस्कार, मैं सब एडिटर एसीआई न्यूज से स्वागत है आपका। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि आजकल सोशल मीडिया को लेकर या साइबर क्राइम जितना ज्यादा अपने पैर पसार रहा है, केवल राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और कई ऐसे मामले सामने आते हैं जिसमें कि हम लोग ये देखते हैं कि यदि किसी प्रकार का कोई क्राइम हो जाता है तो उसके बाद ये देखा जाता है कि जो पीड़ित वर्ग है वो चक्कर लगाता है और उसके बाद जो अपराधी हैं वो पता चलता है कि वो हमारे देश के बाहर हैं। आखिर इस पूरे प्रक्रिया में आखिर कहाँ कहाँ जो चूक होती है हम उसके कैसे बच सकते हैं, इसी से संबंधित हमारे साथ एक बड़ी शख्सियत हमारे उत्तर प्रदेश कानपुर शहर में जहां हम लोग हैं मौजूद, यहाँ के हम लोग देख रहे हैं कि एसपी साइबर क्राइम जो स्वयं इससे संबंधित जानकारी हमारे दर्शकों को स्वयं देंगे। स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको भी। और अच्छी बात आपने उठाई है। प्रगति के विभिन्न आयामों को गति देने के लिए तकनीकी प्रयोग होते रहते हैं। सोशल मीडिया और विभिन्न प्रकार के जो तरीके अपनाए जा रहे हैं वो बहुत ही विकसित हैं। उनका प्रयोग करने के लिए उच्च क्षमता आवश्यक है और उनकी तमाम सावधानियां भी हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। किंतु जब हम इसका उपयोग करते हैं तो जाने अनजाने तमाम ऐसे कृत्य हो जाते हैं जिनका की दुष्प्रभाव पड़ता है। अब हम किसी विधा का उपयोग कर रहे हैं किंतु उसके बारे में जानकारी नहीं कर पा रहे हैं तो वो उतना सुरक्षित आपके लिए नहीं होगा। अभी सुबह ही एक सूचना आई कि पिता ने अपने नाबालिग बच्चे को खाते संबंधी संपूर्ण जानकारी देकर के कुछ पैसा दूसरे के खाते में डलवाया और धीरे धीरे उस बच्चे के माध्यम से 1.25 लाख से ऊपर पैसे का ट्रांसफर करा लिया गया, जो शिकायत आई कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। ये खाता चलाने वाले को स्वयं इसका उपयोग करना चाहिए, इस तकनीक का, और नाबालिग बच्चों को इनसे दूर रखना चाहिए। सोशल मीडिया के विभिन्न स्तरों पर हम गलतियां करते हैं। फेसबुक में हम फ्रेंड रिक्वेस्ट अनजाने में स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से व्हाट्सएप पर भी हम ऊट पटांग चैटिंग करते हैं और फिर दूसरों के जाल में फंसते जाते हैं। इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए। सर, हम देखते हैं जो हमारा इधर मजदूर वर्ग है या किसान वर्ग है, जो कि देखा जाए आज समय की मांग को देखते हुए वो कहीं ना कहीं स्मार्टफोन रखने लगे हैं, लेकिन उन्होंने इतना ज्यादा समझ नहीं है चलाने की। तो खासकर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है। तो आखिर किस प्रकार का जागरूकता अभियान विभाग की तरफ से चलाया जा रहा है ताकि वह जहां तक हो सके इससे बच सके? विभिन्न प्रकार की तकनीकों का प्रयोग किया जाना आवश्यक भी है, अच्छा भी है, किंतु हम उनका उपयोग उतना ही करें जितनी हमें जानकारी है, जितनी हमें आवश्यकता है। उससे अधिक बिना जानकारी के उसका उपयोग ना करें तो बेहतर होगा। और सर, हम ये भी देखते हैं कि आजकल जैसे कि मान लीजिए उपचुनाव का समय नजदीक है और यहाँ पे भी हम लोग ये देख रहे हैं कि क्या किसी प्रकार से सोशल मीडिया पे कोई ऐसा ग्रुप या गैंग एक्टिव हो जाता है जो कहीं ना कहीं हैक करके और अपनी सुविधा अनुसार, जैसे हम देखते हैं कि टेलीविजन पे टीआरपी बढ़ाने का मामला आया, इसी प्रकार से लोगों को फेक जो है वो मैसेज भेजते हैं। तो क्या इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी आपके समक्ष आई? बिल्कुल, इस संबंध में साइबर थाना भी है कानपुर नगर में और साइबर सेल भी पूरी तरह से सक्रिय है, मुस्तैद है। सर्विलांस टीम भी हमारी इस पर निगाह रखे हुए है और इस तरह के अभी विगत में भी कई प्रकरण आए जिन पर हम लोगों ने कार्रवाइयां कराई हैं। हम सतत इस पर निगरानी रख रहे हैं और कार्रवाइयां करते हैं, लेकिन जो भोले भाले लोग हैं जिनको इसके बारे में जानकारी ज़्यादा नहीं है, उनसे ये अपील है कि वे उसका उतना ही उपयोग करें जितना उनके लिए आवश्यक है और जितनी उनको जानकारी है। उसके अलावा उसका दुरुपयोग ना होने दें। और सर, हम ये भी देख रहे हैं कि महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट को जहां हम देखते हैं हमारी योगी सरकार ने एक मिशन शक्ति के तहत हर जगह महिला डेस्क लगवाई
और ये भी था कि कहीं ना कहीं एक इसी प्रकार से जितनी भी महिलाएं मान लीजिए किसी भी आपके सामने समस्या को लेके आती हैं तो उनको पूरी तरह से एक ऐसा माहौल दिया जाए जहां वो अपनी समस्या को शिकायत को प्रस्तुत कर सकें। तो क्या साइबर क्राइम से संबंधित यदि किसी प्रकार की शिकायत उनकी तरफ से आती है तो आखिर क्या इनिशिएटिव विभाग की तरफ से लिया जाएगा? बिल्कुल, हर जगह महिला अधिकारी और कर्मचारी तत्पर हैं उनकी शिकायतें सुनने के लिए। हमारे यहाँ चाहे क्राइम ब्रांच में हो, चाहे जनपदों में हो, थानों पर हो, हर जगह महिला कर्मचारी और अधिकारी हैं और इनकी बात को सुन करके तत्परता से कार्रवाई कराई जाती है और भविष्य में भी कराई जाएगी। निश्चित रूप से हम चाहेंगे अपने चैनल के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को, जनता को कोई संदेश दें। बिल्कुल, जैसा कि हमने कहा कि जितनी जानकारी हो तकनीक का उतना ही प्रयोग करें, आगे प्रयोग करने से पहले उसके बारे में भली भांति समझें और जो सावधानियां बताई जाती हैं उनको बरतें, बिना सावधानी के उनका उपयोग न करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जी, ये थे हमारे साथ एसपी क्राइम डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सिंह जी, और हम कह सकते हैं कि किस प्रकार से हमारे एसपी साहब ने जो हमारे सामने जानकारी दी और निश्चित रूप से एक सकारात्मक पक्ष हमारे देखा जाए पूरे समाज में, चाहे वो दबा कुचला वंचित वर्ग हो या एक ऐसा वर्ग हो जिसकी पहुंच पकड़ प्रशासन तक नहीं होती है, तो पूरी तरह से यहाँ पे उनको सपोर्ट दिया जाएगा। और ये सपोर्ट केवल देखा जाए थाना स्तर पर नहीं, बल्कि ये देखा जाए तो एक समाज में जो सकारात्मक पूरा एक इनिशिएटिव लिया जा रहा है, चाहे वो मिशन शक्ति के तहत हो या आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि हमारे विभाग की तरफ से कोरोना काल में खासकर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे सुरेंद्र जी किसी कोरोना वॉरियर से कम नहीं है और जो इनकी टीम है वो इस पूरे अनलॉक की प्रक्रिया में पूरी तरह से मुस्तैद है। आने वाले समय में हम फिर आपको एक इसी तरह की बड़ी शख्सियत से रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।